धारणा, ध्यान, समाधि भी किसके बहिरंग है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद 8वां सूत्र। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। सूत्रार्थ वे मीन्स धारणा, ध्यान और समाधि भी निर्बीज समाधि के बहिरंग है। भावार्थ देखते हैं। इस सूत्र में पतंजलि योग सूत्र का अत्यंत गूढ़ तत्व समझाया गया है। धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से साधक को अत्यंत सूक्ष्म प्रज्ञा और विभूतियाँ प्राप्त होती है। परंतु पतंजलि यहाँ बताते हैं कि भले ही संयम कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह बीज युक्त अवस्था है, क्योंकि किसी न किसी वस्तु पे ध्यान धारणा की गई है। जब तक ध्यान का बीज मीन्स कोई भी विषय शेष है, तब तक वह पूर्ण समाधि मीन्स निर्बीज समाधि नहीं कहलाता है। इसलिए इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, अर्थात संयम भी निर्बीज समाधि के सामने अपूर्ण ही है, बाह्य है, बहिरंग है। तो एक्चुअली देखा जाए तो संयम साधना का उच्चतम एक साधन है, जिससे हम कोई भी हमारा जो लक्ष्य है वो साध सकते हैं। पर जो निर्बीज समाधि है वो साधना का परम फल है। संयम में अभी भी चित्तवृत्तियाँ बाकी होती हैं, ध्यान का कोई विषय विद्यमान होता है, पर जब वो विषय भी निकल जाता है तो जो अवस्था प्राप्त होती है वो उच्चतम से भी उच्च होती है, जो कैवल्य अवस्था है। चित्त की वो स्थिति जहाँ वापस आना नहीं लिखा है, इसी को ही निर्विच समाधि की अवस्था कहा गया है। तो पतंजलि यहाँ बताते हैं कि संयम की भी अंतरंग स्थिति है, जहाँ कोई बीज या संस्कार चित्त पे शेष रहता ही नहीं है। केवल शुद्ध पुरुष स्वरूप का अनुभव होता है।